क्या बोल रहा हूं मैं, वो सेल 12 जूल्स एनर्जी पर सेकेंड सप्लाई कर रहा है। इज एवरीवन कन्विंस्ड? सबको समझ में आया क्या? यस सर। ओके, अगली कहानी। 12 जूल्स पर सेकेंड खर्च कर रहा है, मतलब 20 मिनट्स में कितना खर्च करेगा? सो एनर्जी स्पेंड और वर्क डन इज पावर इनटू टाइम। तो पावर उसने 12 जूल्स पर सेकेंड खर्च किया, तो 20 मिनट्स इनटू 60 सेकेंड्स, तो 14,400 जूल्स। So work done by cell is, या energy spent by cell is 14,400 joules in 20 minutes. सबके लिए अच्छा है ये? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। अब अगली कहानी, एक और न्यूमेरिकल डाल देता हूं इसमें, तो आप बताओ इसको सोच के। क्वेश्चन इज a cell delivers a cell supplies 600 joules in 10 minutes if voltage of cell is 10 volt. Find current passing through, your current drawn from the cell. Current drawn from cell. चल, एक सेल है जो 10 मिनट में 600 जूल्स दे रहा है। कितना देता है? 10 मिनट में 600 जूल्स। अगर उसका वोल्टेज 10 है, 10 वोल्ट का सेल है, तो उससे कितना करंट निकल रहा होगा? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के। सेम क्वेश्चन बस अलग वर्ड्स में दिया है। सर आंसर 0.1 करंट 0.1 एम्पियर होगा। लग तो सही रहा है बेटा। 1/10 0.1 करेक्ट, मतलब 0.1 1 by 10 0.1 इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। आया बाकी लोगों को? किसी को? भूमि? सर 0.1 0.1 एम्पियर इज करेक्ट आंसर। प्राची नेवर सेज अ सिंगल वर्ड। शुरू में प्राची बोलती थी, फिर बाद में क्या हो? प्राची, आ रही आवाज मेरी? सर कैन यू एक्सप्लेन 0.1 कैसे आया? हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चल, सुमन आ रहा है समझ में? यस सर। See, power delivered, work done per unit time. Power is what? Work done per unit time. So power delivered is work done per unit time. So 600 joules in 10 minutes. मतलब how many seconds? 10 into 16. ये power delivered हो गया। तो power delivered आपका 1 watt है। तो सेल जो पावर डिलीवर कर रहा है वो 1 watt है, बट पावर तो V into I होता है। तो I कितना हो गया? 1/V। V कितना है? V दिया 10, तो 1/10, तो 0.1 एम्पियर का। So current drawn from cell is 0.1 ampere. Okay. यस सर। नेक्स्ट टाइम से, हाँ नेक्स्ट वीक से, जो आज टेस्ट का शेड्यूल था ना, नेक्स्ट वीक से टेस्ट भी होंगे। बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से रिवाइज करो सारे टॉपिक्स, नेक्स्ट वीक से टेस्ट शुरू हो जाएंगे हमें। चलो, तो ये हो गया आपका पावर डिलीवर्ड बाय सेल। तो ये सेल ने एनर्जी सप्लाई करी है, राइट?
सेल ने एनर्जी सप्लाई करी है। ये एनर्जी कंज्यूम कौन करेगा? सेल तो एनर्जी देता है, एनर्जी कंज्यूम कौन करेगा? सर रेजिस्टर। रेजिस्टर या जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होगी आपके, पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस। मैं लिख देता हूं पहले, पावर इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक, वो जो सेल ने एनर्जी दी है वो कौन कंज्यूम करेगा? दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस उसको कंज्यूम करेगा। अगर आपकी मोटर होगी, मोटर उसको क्या करेगा? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसने ली है उसको कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक, मैकेनिकल में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपका बल्ब होगा तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट प्लस हीट में। अगर आपका प्योर रेजिस्टर होगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है प्योरली हीट में। अगर आपके पास एक स्पीकर है, स्पीकर पे जो सेल लगता है वो जो एनर्जी सप्लाई करता है वो इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट कर देता है साउंड एनर्जी में, राइट। तो ये जो एनर्जी सेल ने सप्लाई करी है, सेल का काम है एनर्जी देना, हा? और वो किस रेट से एनर्जी देता है? V इंटू आई, जूल्स पर सेकेंड। V इज वोल्टेज, I इज करंट, तो V इंटू आई इज एनर्जी स्पेंड बाय सेल पर यूनिट टाइम। ठीक, वो एनर्जी दे रहा है कौन? सेल दे रहा है एनर्जी। अब ये एनर्जी ले कौन रहा है? ये एनर्जी कंज्यूम कौन कर रहा है? तो ये एनर्जी कंज्यूम करने वाले होते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कौन कौन, आपके सिलेबस में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रजिस्टर ही है, बट जानने के लिए आपको पता होना चाहिए। कभी कभी मतलब पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो मोटर के अंदर कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड एज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फैन आपकी घूमने लगती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। बल्ब के अंदर क्या होता है? बल्ब के अंदर क्या होता है? लाइट आती है और थोड़ी सी हीट भी आ जाती है, करेक्ट। देन रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टर जो होता है उस गरीब का काम एक ही है, पूरी एनर्जी जो खाएगा वो हीट में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे आपका हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटर वीटर होता है ना, पानी गर्म करने वाले, वो प्योर रेजिस्टर है। उससे ना लाइट आनी है ना कुछ आना है, ऑब्वियसली आप जब तक आप बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं लेके जाओगे, उस पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होनी है। अब जैसे आपका स्पीकर है, ठीक है, मोबाइल का स्पीकर है या दूसरा आपने अलग से स्पीकर लगा रखा है, उसके अंदर भी एक सेल लगता है। वो सेल जो एनर्जी सप्लाई देता है उससे वो स्पीकर उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो स्पीकर को सेल क्या करता है? स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है? साउंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो इसमें से हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा यही पूछते हैं, हीट डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर। तो टॉपिक कुछ है सेकंड पहले का सर बता सकते थे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा क्रैश हो गया था जूम। एक मिनट, ओके एक मिनट बताता हूँ। ठीक, ये कुछ नाम लिखे मैंने अप्लायंसेस के, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। आप जब सर्किट में व्हेन यू कनेक्ट these appliances in circuit, so energy supplied by cell is consumed by one of these appliances. Energy supplied by cell is consumed by one of these appliances. जो भी लगाया होगा आपने, एनर्जी को करता क्या है ये मैंने छोटा सा आइडिया दिया आपको। मोटर होगी आपकी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है, मोटर भी गर्म होती है, उसमें भी थोड़ा सा हीट चला जाता है। बल्ब क्या करता है? लाइट में कन्वर्ट करता है, उसमें भी थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा पुराने वाले बल्ब बहुत गर्म हो जाते थे। रेजिस्टर क्या करता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, पूरी एनर्जी। स्पीकर क्या करता है? स्पीकर पूरी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है साउंड एनर्जी में, राइट। तो ये है मतलब जो सेल ने एनर्जी दी है, एक फॉर्म की एनर्जी दी है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो वो इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डिपेंड करता है कौन सा अप्लायंस लगा।
अब इसमें से हमारे सिलेबस में जो बार बार पूछते हैं, हमारे एग्जाम्स में जो पूछते हैं, दैट इज रेजिस्टर, राइट। तो रेजिस्टर की एनर्जी हमसे पूछी जाती है। हीट सर सर आपका वीडियो चला क्या? हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टर। तो देखो ये है हमारा रेजिस्टर, ठीक। इससे जो करंट आ रहा है वो है आई, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो है वी, ठीक। तो एक रेजिस्टर है जिसपे वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है वी, करंट दे रहा है, उसके अंदर से जा रहा है आई, और रेजिस्टर है आर। तो ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा? तो इसका पावर कंजम्पशन कितना हो गया? पावर कंजम्पशन V इंटू आई हो गया, ठीक है। तो पावर कंजम्पशन इसका भी V इंटू आई हो गया, लेकिन इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। V इंटू आई फॉर अ रेजिस्टर, इफ यू अप्लाई ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर इंटू आई मतलब आई स्क्वायर आर हो गया। आई को V बाय आर लिख सकते हो आप, तो V बाय आर दैट इज V स्क्वायर बाय आर हो गया। तो पावर कंज्यूम अक्रॉस, पावर कंज्यूम बाय अ रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टर जो पावर कंज्यूम करता है, दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर, और V इंटू आई, ठीक है। हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टर इन टी सेकेंड्स, टी सेकेंड्स में कितनी हीट डिसिपेट होती है? तो पावर पता है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आई स्क्वायर आर टी हो गया, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो गया। सो हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टर इन टी सेकेंड्स इज आई स्क्वायर आर इंटू टी, और वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और वी इंटू आई इंटू टी। दिस इज हीट प्रोड्यूस्ड और डिसिपेटेड इन a resistor in t seconds, t seconds में इतनी हीट उससे बाहर आ रहा है। समझ में? सर लॉजिकल नहीं लग रहा सर। सर पावर, सर जो पावर है तो सर उसका क्या होगा? फिर से पावर वही वाली वर्क बात, देखो वी जूल्स में वोल्ट है, बन जाएंगे। हाँ, यस सर। ये हाँ वर्क, हाँ वही तो, ये तो देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है, मतलब इससे अगर 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ निकला होगा तो उसने एक V जूल्स एनर्जी खर्च करी होगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यस पर यूनिट। सर। V वोल्ट है, अगर वोल्ट मीटर मेरा रीडिंग V दिखा रहा है, तो वोल्टेज का मतलब ही यही होता है कि एनर्जी स्पेंड पर यूनिट चार्ज। मतलब अगर एक कूलम को यहाँ से यहाँ भेजा गया होगा तो जो वर्क हुआ होगा वो होगा W बाय Q। तो V वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो V इज W बाय Q। समझा? यस सर। ठीक, अच्छा। तो इस हिसाब से उसके अंदर एनर्जी कितनी खर्च हुई है? V इंटू क्यू। टोटल एनर्जी क्यू चार्ज भेजने में कितनी खर्च हुई? V इंटू क्यू, बट क्यू यस क्या सर। है? आई इंटू टी। तो यस पावर सर। कितना हो गया? तो पावर वी आई हो जाएगा। पावर इज V इंटू आई। और सर अब एक हीट रेजिस्टर डिसिपेटेड को हम लोग जूल्स में क्यों लिख रहे हैं सर? हीट डिसिपेटेड, हीट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा। तो एनर्जी जूल्स में होता है। भाई हीट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो एनर्जी तो जूल्स में होती है, वर्क एनर्जी ये सब तो जूल्स में ही आता है। वर्क डन बोलो या एनर्जी बोलो, किसी भी फॉर्म की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाटएवर एनर्जी यू नो इज मेजर्ड इन जूल्स। वर्क डन होता क्या है? एनर्जी ट्रांसफर ही तो होता है। वो 9th में था, 9th में मिस कर दिया तुमने, अभी 11th में पढ़ेंगे, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है सर एनर्जी। पढ़ा हूँ सर 9th में सर एनर्जी का, पर सर हीट में कन्वर्ट करने का सर वो थोड़ा था मेरे को डाउट थे, इसलिए। ओ, कहीं इसकी बात तो नहीं कर रहे?
वर्क डन को मैकेनिकल इक्विवेलेंट से डिवाइड करते थे तो हीट बनता था, ऐसा तो नहीं? नहीं सर, ऐसा ऐसा इग्नोर मैं कर, इग्नोर कर। हीट इक्विवेलेंट इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है 4.2 जूल्स पर कैलोरी। इग्नोर कर, इग्नोर करो, वो जब मौका मिलेगा फिर पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल इस पे ध्यान देते नहीं तो ये भी हाथ से निकलेगा। सो वोल्टेज इज व्हाट? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये Q into V, वो I into T पर यूनिट टाइम इज V into I। समझा? यस सर। अब वही V into I, ओम्स लॉ लगा दो अगर मैं एक रेजिस्टर के लिए, तो V कितना होता है? I into R, तो I स्क्वायर R बन गया, या I को V by R लिख दो तो V स्क्वायर by R हो गया। तो हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टर इन T सेकेंड्स V into I into T, पावर into टाइम कर दो, या I स्क्वायर into R into T कर दो, या V स्क्वायर by R into T कर दो, तो ये पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला हो गया। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 5 कूलम charge flows through a resistor in 2 seconds if potential difference across resistor is 20 volt. Calculate power dissipated in resistor। सर वो रेजिस्टर इन 2.5 है सर, या फिर 25 कुछ, क्या उसके आगे सर सेकंड है कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 seconds, ये सेकंड, अच्छा सेकंड 2 सेकंड। तो पावर डिलीवर्ड डिसिपेटेड इन रेजिस्टर निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट एनर्जी, ऑल्सो कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर इन 20 मिनट। चलो करो इसका। 5 कूलम चार्ज फ्लोस थ्रू, 5 कूलम चार्ज फ्लोस थ्रू। सर पावर होगा सर 50 वॉट्स, और सर हीट डिसिपेटेड होगा करेक्ट। बाकी बच्चे बोलो यार, कोई नहीं बोलता। कामाक्षी, कामाक्षी, प्रिया, कर रही। सर 60,000 जूल्स। हाँ 60। सर ये बहुत ज्यादा एनर्जी है ये राइट। तो। सो हीट, सर 60,000 जूल्स बहुत बड़ी एनर्जी होती है। हाँ तो आपका जो 2 टन का एसी होता है, राइट, 2 टन का जो एसी होता है वो 1 मिनट में इससे ज्यादा एनर्जी खा जाता है। वो कुछ नहीं होता, 60,000 जूल्स इज नॉट वेरी लार्ज। अरे आप आपका मास कितना है? आपका मास कितना है? सर मास सर 50 केजी मान लें। 48 सर। 40 के, चलो 50 पकड़ लेते कैलकुलेशन। जी का वैल्यू 10 ले लो। हाँ 120 मीटर हाइट चढ़ोगे ना तो उतनी एनर्जी आप ही खर्च कर दोगे। 120 मीटर हाइट जाने के लिए, 120 मीटर हाइट जब आप चढ़ जाओगे तो 60,000 जूल्स आपकी एनर्जी वैसे खर्च हो जाएगी। आप 120 मीटर चलोगे ना, ऊपर क्लाइंब करोगे तो कितना? 60,000 जूल्स आपके खर्च हो जाएंगे। इससे ज्यादा ही खर्च होंगे चल थोड़े से। दूंगा तो 120 मीटर अगर चल दूंगा तो भी इतनी चलने एनर्जी खर्च होगी। ना ना पागल, चलने में थोड़ी देता है, चढ़ने में ऊपर ऊपर जाना चाहिए, हाइट इतनी बढ़नी चाहिए। MGH फॉर्मूला था लास्ट ईयर 11th में 9th में। MGH, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, MGH। ओके एनीवेज 60,000 कोई बहुत बड़ी एनर्जी नहीं होती।
आपका घर में जो, चलो पढ़ाऊंगा अभी, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी अभी। सो पावर की बात हो रही थी, पावर कितना होता है, V इंटू आई। तो वोल्टेज था 20 और आई था 5/2 चार्ज बाय टाइम, तो ये 10, तो 50 वॉट, 50 वॉट इज आंसर, तो पावर। फिर आपसे हीट प्रोड्यूस पूछा है, तो 50 वॉट, ये पर यूनिट टाइम है, तो 20 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो 60,000 joules. So heat dissipated in 20 minutes is 60,000 joules. समझा? यस सर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर dissipated, sorry, 600 joule energy is heat is dissipated in a resistor, dissipated in a resistor in 10 seconds when operated with 6 volt. Calculate resistance of resistor. Calculate resistance of resistor. सर 0.6 ohms। 0.6 ohms। पावर कितना हो गया, 60 20 का 36 बाय आर एस, 36 बाय, करेक्ट, वेरी गुड। तो पावर निकाल लिया आपने, पावर कितना कंज्यूम कर रहा हो, 600/10, तो 60 वॉट हो गया। बट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V² बाय आर 60। तो ये ऑपरेट कितने पे कर रहा है, 6 वोल्ट पे, तो 6 का स्क्वायर 36/R, so R is 3.6/6, that is 0.6 ohm. तो रेजिस्टेंस है 0.6 ohm। समझा? हेलो, यस सर। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, समझ ठीक है, गुड। अब देखो, two bulbs of, sorry, one of 60 watt and other of 100 watt, दो सेल है, ठीक है, one of 60 watt and other is of 100 watt, both operate, two bulbs one of this operate on 240 वोल्ट, जो हमारे डोमेस्टिक सप्लाई वो 220 होती, मान लो 240 वोल्ट, राइट। घर के बल्ब है, हमने सबने देखा होगा, 60 वॉट का बल्ब कम लाइट देता है, 100 वॉट का बल्ब ज्यादा लाइट देता है, राइट। तो दो बल्ब दिखाया मैंने आपको, एक 60 वॉट का है, एक 100 वॉट का है, दोनों कितने पे चलते हैं, दोनों डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट पे, कैलकुलेशन के लिए मैंने 240 लिख दिया, समझा। तो 240 वोल्ट पे दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि दोनों में से रेजिस्टेंस किसका कम हो, जो ज्यादा लाइट दे रहा है उसका रेजिस्टेंस कम है, या जो कम लाइट दे रहा है उसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस किसका ब्लर कम, हो गया है सर बोर्ड। ये नया मोबाइल और कैमरा है, कुछ भी करता है। बताओ अभी, सर क्या ढूंढा सर? 60 वॉट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है या 100 वॉट वाले का, किसका कम है किसका ज्यादा, 60 वॉट वाला या 100 वॉट वाला, किसका रेजिस्टेंस कम है या किसका रेजिस्टेंस ज्यादा सर 60 वाट वाले का सर ज्यादा होगा रेजिस्टेंस और 100 वाट वाले का कम होगा। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड।
जिसका वोल्टेज कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। 60 वॉट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, 100 वॉट वाले का रेजिस्टेंस कम है। राइट? कैसे? ठीक, सारे बल्ब जो हैं वो हमारे डोमेस्टिक वाले बल्ब जो रहते हैं सब 220 वोल्ट पे जलते हैं। यहाँ पे मैंने 240 लिख दिया कैलकुलेशन के लिए, सोचने के लिए आपका आसान हो जाए, या कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वोल्टेज दोनों का सेम है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर बाय R। दोनों का वोल्टेज सेम है, मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इफ वोल्टेज इज सेम। अगर दोनों का वोल्टेज सेम है तो दोनों का तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम पावर डिलीवर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। हमारे टाइम में हमारे टीचर्स बहुत खींचते थे इस क्वेश्चन को ले लेके, बताओ जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका ज्यादा। सब बच्चों को लगता था पावर ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है उसकी वोल्टेज रेटिंग के ऊपर, ठीक है। सो पावर जिसका ज्यादा है उसका वोल्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली कम है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ऑफ therefore resistance of 100 watt bulb is less। जिसका पावर ज्यादा उसका वोल्टेज उसका रेजिस्टेंस कम। ओके, समझा? Yes, sir. नो, इसी में मैं कैलकुलेट करने बोलूंगा आपको कि रेजिस्टेंस निकालो दोनों का। कैलकुलेट Sir, रेजिस्टेंस 60 ऑफ watts ईच। वाले का 9.6, कैलकुलेट 100 watts वाले का 5.76। 5.76 या 576, एक बार चेक कर लेना। दोनों का वोल्टेज, दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैलकुलेट करो दोनों का रेजिस्टेंस। फॉर्मूला आपके पास रेडी है, पावर है आपके पास, वोल्टेज है आपके पास, दोनों को फॉर्मूले में डालो और रेजिस्टेंस निकालो। राइट? सो कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ बोथ ऑफ देम। कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस दोनों का। 60 वाले का 9.6 और 100 वाले का 5.76। 9.6 तो नहीं लग रहा किसी का, 240 दिया था, हो सकता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है यहाँ पे बाजू में आपके सर, फॉर्मूला लिखा हो, R इज सर इक्वल टू रेजिस्टेंस है V सर स्क्वायर 60। बाय P। तो 60 वॉट वाले का सर रेजिस्टेंस वोल्टेज होगा जो 16। सर 100 वोल्ट वाले का 576 सर। सब सब कुछ भी बोल रहे हैं। 57600 अपॉन 60 तो 960, अच्छा 960 आ रहा है। सो रेजिस्टेंस पहले वाले का किसका? 60 वॉट वाले का। 60 वॉट वाले का सी P इज V स्क्वायर बाय R, तो R इज V स्क्वायर बाय P, तो 240 का स्क्वायर अपॉन 60, तो 240 का स्क्वायर 576, 57600 अपॉन 60, ये कैंसिल, 960 आंसर हो गया। 100 वॉट वाले का कोई पूछेगा, हाँ, अगर 100 वॉट वाले का कोई पूछेगा तो R इज क्या बोलो V स्क्वायर बाय P, तो 57600 अपॉन 100, ये आंसर हो गया। तो 576 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ 100 watt bulb is 576 ओम। क्लियर है? स्क्रीन काफी समझा? यस सर, क्लियर है। ओके, सो ये हो गया एक क्वेश्चन, राइट ना। नेक्स्ट इज, आ रहा है समझ में या वापस एक्सप्लेन करूं? हेलो, समझ में आ गया सर। नहीं सर, यस क्लियर। सर, समझ आ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
power of two resistors, sorry, power dissipated in two resistors is 60 watt and 120 watt when 2 ampere current passes through each. पहला क्वेश्चन है resistance of which resistor is more? दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों का वोल्टेज दिया हुआ है, एक का वोल्टेज है 60, दूसरे का है 120, राइट? दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, एक का 60 है, एक का 120, और दोनों में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर करंट। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दोनों का में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? आपको ये बता, यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ विच रेजिस्टर इज मोर, 60 वाट वाले का या 120 का? बताओ। तो 60 वाट वाले का ज्यादा रेसिस्टेंस। यस सर, 60 वाट वाले का ज्यादा रहेगा, 120 वाले का कम रहेगा। 120 वाले का इस बार आप गलत हो गए, सोचा नहीं लग रहा है सर, आपने ठीक से पूरा। लग रहा है 120 वाट वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि सर I2R लगेगा इसमें। इस बार वोल्टेज सेम नहीं है, इस बार करंट सेम है। जब करंट सेम होता है तो पावर का फॉर्मूला V²/R नहीं यूज करना, आपको I² यूज करना। सो करंट इन बोथ ऑफ देम इज सेम, राइट? करंट इन बोथ ऑफ देम इज सेम। सो पावर का जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग वो होगा I²/R। सो स्क्वायर, तो जब I सेम है तो पावर इज डायरेक्ट। तो जब दोनों को सेम वोल्टेज देते हो तो कहानी कुछ और होती है, जब दोनों से करंट सेम निकलता है तो कहानी कुछ और होती है। बहुत केयरफुल रहने का, कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में लोग, ठीक है? और कोई करे ना करे, मैं तो करता ही। सो इफ सेम voltage is applied across the two resistors, then power is inversely proportional to resistance. And if same current flows through each of them, then power is directly proportional to resistor, right? समझा? आ रहा है समझ में? कोई बोल ही नहीं रहा। Yes sir. Yes, sir. तो 120 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ऑफ 120 इज इनफैक्ट डबल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 60, ठीक है? सो आप क्या करो, दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। पहले तो जस्ट मैंने ऐसे पूछ लिया आपसे कौन सा ज्यादा हो, नाउ यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दोनों का निकालना है, कैलकुलेट resistance of both resistors। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पावर का फॉर्मूला है I²/R। पावर का फॉर्मूला है I²/R। तो पावर है 60 वाट, I का वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू R। So R is 60/4, और that 120 वाले is का 30। 15 Ohm। दूसरे का 120 वाट है,
तो 2 का स्क्वायर इंटू आर, तो आर इज 120 अपॉन 4, 30 ओम। हेलो, यस सर। समझा? यस सर, समझ गए सर। ठीक है।